Hello, I am Chandan. Welcome to the my YouTube channel Study with Chandan. अभी तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में देखे थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो 6 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए एंड कॉसेक ए। कॉसेक ए होता है। देखिए साइन ए जो था वो हमारा क्या था? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस ए जो था वो हमारा क्या था? बेस बाय हाइपोटेनस। टेन ए जो था परपेंडिकुलर बाय बेस। और कॉट ए किसका उल्टा था? तो टेन ए का उल्टा कॉस ए, कॉस ए का कॉट ए, और कॉस ए का उल्टा जो है सेक ए, और यानी साइन ए का रेसिप्रोकल जो है वो कॉसेक ए होता है। तो कॉट ए है यहाँ, कॉट ए का जो है वो क्या होगा? तो टेन ए का रेसिप्रोकल। तो यहाँ से हमारा टेन ए क्या है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ से बेस बाय क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। सेक ए जो है वो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस और बाय बेस। और कॉसेक ए जो है वो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। यानी अभी तक हम लोगों ने देखा था कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का जो है वो क्या क्या फॉर्मूला होता है, क्या रेशियो होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। अब जो है यहाँ से कुछ पॉइंट है जिसको हम लोग को नोट करना है और इसका यूज होता है। तो अगर मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी। यहाँ से एंगल ऑफ रिफरेंस जो है वो हम अगर ए को करें तो देखते हैं क्या क्या लिख सकते हैं। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम प्रीवियस क्लास में हम लोग थोड़ा सा पढ़े थे कि पाइथागोरस थ्योरम जो है उसका पाइथागोरस थ्योरम इसका जो है हम लोग क्या पढ़े थे कि हाइपोटेनस इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना है, बहुत ही यूज़फुल है। तो अगर इस एंगल को रिफरेंस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। अगर ये 90 डिग्री को रिफरेंस करेंगे तो ये हाइपोटेनस, और नीचे वाला क्या हो जाएगा? बेस। तो एच क्या है? AC, यानी AC का स्क्वायर जो होगा वो हमारा क्या होगा? BC का स्क्वायर और प्लस AB के स्क्वायर के बराबर, यानी परपेंडिकुलर प्लस बेस का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये समझना है हमको कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर होता है। कुछ फॉर्मूला भी है जिसको हम लोग को पढ़ना है। तो ये मान लीजिए नोट का फर्स्ट पॉइंट है, तो सेकेंड पॉइंट क्या होगा? तो सेकेंड पॉइंट में हम लोग कुछ फॉर्मूला है, जैसे a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ लेते हैं। तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 2ab और प्लस बी स्क्वायर, यानी प्लस के लिए ये प्लस रहेगा और माइनस के लिए ये क्या हो जाएगा? माइनस होगा। यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो याद रखना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होगा वो हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? और ये हम स्क्वायर वाला जो है एक दिन बता देंगे किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास में कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ही नहीं, इस पे पावर n भी रहेगा। तो आप लोग को ऐसे 5 तक बता देंगे कि कैसे इसका निकलता है, याद भी नहीं रहेगा फिर भी 1 2 1 ऐसे करके 1 3 3 1 करके बता देंगे। इससे देखिएगा कितना आसानी से हमारा ये जो भी फॉर्मूला है वो याद रहता है। अब यहाँ पे जो है याद रखिएगा
कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, और ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कभी भी जो है उसका यूनिट नहीं हो सकता है। क्यों? रेशियो का कभी यूनिट होगा भी नहीं। रेशियो जो होता है सेम यूनिट का डिवाइड में होता है, तो जब सेम यूनिट डिवाइड में होगा तो वो क्या होता है, कट जाता है। यानी ऊपर भी सेम रेशियो, नीचे भी सेम रेशियो, तो कोई भी यूनिट अगर होगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो उसमें कोई यूनिट बचेगा ही नहीं। इसीलिए ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता है। और ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, इमेजिनरी नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि साइड इज ऑलवेज इन पॉजिटिव। कभी भी साइड सुने हैं कि निगेटिव होता है? किसी का हाथ हैंड है तो कभी सुने हैं कि -2 सेंटीमीटर 2 मीटर है, 2 सेंटीमीटर है, तो माइनस कभी भी नहीं होता है, तो साइड नेवर बी इन निगेटिव। लेकिन एंगल निगेटिव में होता है, लेकिन यहाँ एंगल तो है नहीं, क्योंकि रेशियो में क्या लिखते हैं हम लोग, लेंथ ऑफ साइड लिखते हैं, और लेंथ ऑफ साइड लिखते हैं मीन्स हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी रियल नंबर जो होगा वही हमारा आएगा। अब इस पे कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं। पहले आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे से देखते हैं कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो एक क्वेश्चन है, लिखिएगा, इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल इफ एंगल ए एज एक्विट एंगल and cot A is equal to 4/3, find the remaining trigonometrical रेशियो। तो देखिए कहा कि एक राइट एंगल है जिसमें इफ एंगल ए एज एक्विट एंगल, तो सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन लिख लेते हैं, उसके बाद एक डायग्राम बना लेते हैं। तो ए को क्या बोला है, एक्विट एंगल, तो ए बी सी लिख लेते हैं। बी चाहे तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं, सी यहाँ भी लिख सकते हैं। तो एंगल ऑफ रेफरेंस कितना है, ए है, तो एंगल ऑफ रेफरेंस हो गया। गिवन क्या है, तो सबसे पहले हमारा जब कभी भी मैथ सॉल्व करेंगे तो जो गिवन रहता है उसको लिख किया कीजिए। तो गिवन जो है कॉट ए इक्वल टू क्या है, 4/3। अब यहाँ से देखिए हम लोग कॉट ए जो है, कॉट ए पढ़े थे क्या होता है, तो किसका रेसिप्रोकल होता है, तो 10 का रेसिप्रोकल होता है। 10 क्या होता है, तो p/b होता है। तो कॉट क्या हो जाएगा हमारा, b/p हो जाएगा। तो यहाँ से b और बाई क्या लिखेंगे, p। अब देखिए बेस कौन सा होगा, तो यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए एंगल ऑफ रेफरेंस क्या है, a है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये बेस, और ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस हो गया। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि ए बी कितना है, ए बी यहाँ लिख लेते हैं, और बी सी कितना लिख लेते हैं, पी जो है वो क्या है, बी सी है, तो ए बी/BC, यानी कॉट ए जो है, तो यहाँ से ए बी और बाई बी सी जो है वो कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से जब कभी भी रेशियो में हो ना तो उसको लेट करना पड़ता है, तो लेट रेशियो भी क्या मान लेंगे, के भी मान सकते हैं या एक्स भी मान सकते हैं, जो मन है आपको वो मान सकते हैं। तो हम लोग अभी मानते हैं के लेके चलते हैं। तो यहाँ से ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 4K हो जाएगा, 4K, और बी सी इजकल टू कितना हो जाएगा, तो 3K हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ से ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, तो ए बी कितना निकला, 4K निकला, बी सी कितना निकला, तो 3K। अब हमको चाहिए क्या, ए सी चाहिए, ए सी इजकल टू वाट। अब यहाँ से समझिए कि AC निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा,
तो देखिए ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही फॉर्मूला हम लोग को पता है, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, AC का स्क्वायर जो होता है वो BC का स्क्वायर प्लस किसके बराबर, AB के स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ AC का स्क्वायर है तो AC इक्वल टू यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट। क्यों, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो BC कितना है, तो 3K है, तो 3K का क्या लिखेंगे, यहाँ स्क्वायर करेंगे। और AB कितना है, 4K, तो 4K का यहाँ से क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9K स्क्वायर और प्लस 16K स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो 9 और 6 कितना होता है, 16, तो 25K स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से रूट 25 जो है उसका स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर रूट जो होगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, यानी 25 को जब स्क्वायर रूट से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। और ये K स्क्वायर है तो बाहर आएगा तो कितना हो गया, K हो गया। कैसे हुआ, तो 5 × 5 और K मल्टीप्लाई क्या होता है, K। तो रूट के अंदर में जब दो डिजिट सेम रहता है तो एक डिजिट को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, तो 5 निकाल लिए। K स्क्वायर भी यहाँ क्या है, 2 है, तो यहाँ कितना हो गया, K, तो यानी कितना हो जाएगा, 5K। अब यहाँ देखिए K स्क्वायर है और K इंटू क्यों लिखे, तो K इंटू K इसीलिए लिखे क्योंकि जब पावर और सर्ट्स पढ़ेंगे तो वहाँ जो है जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर जो होता है वो क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो K 1 + 1 कितना हो जाएगा, K स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ AC इजकल टू 25K स्क्वायर हुआ तो AC का वैल्यू कितना हो गया, तो देयरफॉर AC इजकल टू कितना लिखेंगे, 5K लिखेंगे। अब यहाँ से क्या पूछा है, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो यहाँ पे हमारा कॉट दिया हुआ था तो सबसे पहले साइन निकाल लेते हैं। तो साइन A जो होगा वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यही जो है वो क्या चीज़ के बराबर हो जाएगा, हमारा H के बराबर। तो P कितना है, तो P देखिए BC था, BC कितना है, तो 3K, और H कितना आया है, 5K। तो K से K कट गया तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। साइन के बाद क्या होगा हमारा, cos A। तो cos A क्या होता है, B/H होता है। तो B कितना है, तो देखिए बेस जो था वो हमारा AB था और AB कितना K था, 4K था। तो 4K बाई कितना हो जाएगा, 5K। K से K डिवाइड हो गया तो 4 बाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह अब आगे बढ़ते हैं, 10A निकाल लेते हैं। तो 10A क्या होगा हमारा, तो 10A जो होता है P/B होता है। तो P कितना है, तो P 3K है और B कितना है, तो 4K। तो 3K कट जाएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। कॉट तो निकला हुआ है ही, अब क्या निकालेंगे, सेक A। सेक A किसका उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा होता है सेक A। तो कॉस A क्या होता है, B/H। तो सेक A क्या हो जाएगा हमारा, H/B हो जाएगा। अब H कितना है, तो H जो था वो हमारा 5K था और B कितना है, तो B जो हमारा था 4K था। K से K यहाँ क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो सेक A इजकल टू कितना हो गया, 5/4 हो जाएगा। इसी तरह हमारा एक और बचा है जो कि है कॉसेक A, और कॉसेक A किसका उल्टा होता है, तो साइन का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, H/P होता है। H/P यानी हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस तो वही 5K है और परपेंडिकुलर देख लेते हैं क्या है, परपेंडिकुलर 3K है। तो 3K यहाँ लिख लेते हैं, 3 और K से K कैंसिल हो गया तो 5 बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए यही हमारा क्वेश्चन का आंसर था। तो यहाँ तक कोई समझने में कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं, ऐसे हम इसको रिपीट कर देंगे। ऐसे भी हम सारे क्वेश्चन को रिपीट कर ही देते हैं कि आप लोग को दोबारा परेशानी ना हो। तो देखिए अभी तक इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है जो कि एक्विट एंगल A एज एक्विट एंगल एंड कॉट A इक्वल टू फाइंड, यानी गिवन जो है कॉट A दिया हुआ था। तो रिमेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो है तो निकालना था। तो कॉट A इजकल टू हम लोग जानते थे कि बेस बाय परपेंडिकुलर होता है तो 4/3 है।
तो बेस जो होगा वो 4 हो जाएगा और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3। तो ये हमारा क्या चीज़ में दिया रहता है, रेशियो में दिया रहता है। तो रेशियो में रहेगा तो रेशियो को कुछ लेट करना रहता है, तो लेट यहाँ पे कर लिए रेशियो बी एक्स या के मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के लेके चले थे तो ए बी इजकल टू 4 लिख लिए और बी सी इजकल टू 3 लिख लिए। अब देखिए हम लोग को बेस निकल गया था, परपेंडिकुलर निकल गया था, लेकिन हम लोग को हाइपोटेनस नहीं पता था। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करते हैं हम लोग, हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। किससे, तो बाय दी पाइथागोरस थ्योरम। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से ए बी जो है वो क्या हो गया, ए बी इजकल टू √3k का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू 9k का स्क्वायर और प्लस 16, और 9 और 16 कितना होता है 25k स्क्वायर होता है। अब यहाँ से देखिए कि साइन ए जो होगा वो क्या होगा, पी बाय एच होगा। तो साइन ए पी बाय एच, तो पी हमारा कितना था, तो पी हमारा जो था वो 3k था, 3k था, 3k लिख लिए। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, p लिख लीजिए और यहाँ पे b लिख लीजिए। तो p इजकल टू 3k और h इजकल टू 5k, तो यहाँ से k डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे 3/5 बचेगा। इसी तरह cos a इक्वल टू b बाई एच, तो यहाँ से सॉल्व कर लिए, तो यहाँ पे 4 क्या हो गया 5 हो गया। और भी इसी तरह था हमारा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो कि सिंपल है। एक फिगर दिया गया है, यहाँ पे देखिए इस तरह का फिगर है। यहाँ पे क्या दिया गया है, 5 दिया गया है, यहाँ 13 दिया गया है। ये B है और ये C है और ये A है। अब यहाँ से हम लोग को कहेगा फाइंड करने के लिए, तो फाइंड में क्या क्या मांग रहा है उसको देखते हैं। फर्स्ट मांग रहा है साइन A, सेकेंड मांग रहा है cos C, थर्ड मांग रहा है tan A, फोर्थ मांग रहा है हमारा cosec A, cosec C मांग रहा है, और फिफ्थ मांग रहा है क्या चीज़, तो sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A। अब यहाँ से देखिए सबसे पहले क्या इसमें दिया हुआ है उसको देखते हैं। तो अगर हम A को रिफरेंस करते हैं, एंगल A को रिफरेंस करेंगे, तो इसके लिए जो है ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का काम करेगा, और ये बेस का, और ये क्या चीज़ का, हाइपोटेनस का। तो यहाँ हमको दिया हुआ क्या है उसको देखना पड़ेगा। तो अगर हम A को ही लेते हैं तो ये हमको क्या दिया हुआ है, B दिया हुआ है और ये H दिया हुआ है। और याद रखिए B और H किसका होता है, तो B और H। तो सबसे पहले हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में एच स्क्वायर जो होता है वो क्या चीज़ होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखिए परपेंडिकुलर जो है तो ये 5 हो सकता है या ये भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा हाइपोटेनस है वो तो 13 ही रहेगा। तो मान लीजिए अगर ए को रिफरेंस किए थे तो हमारा क्या था, बेस दिया हुआ था। तो यहाँ से अगर हम लिखेंगे तो बी स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर इजक्वल टू जो है वो क्या होगा, तो h कितना था, तो h जो था वो हमारा 13 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो b इक्वल टू √13 का कितना होता है, तो 169 होता है, और माइनस इसका कितना हो जाएगा 25। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 हो गया, 4 कितना आ गया 144 आ गया। तो b जो हो गया वो कितना आया 144। देयरफॉर b इजकल टू कितना आएगा 12, यानी 144 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 12 का स्क्वायर रूट होता है। कुछ ट्रिपलेट भी है जो कि हम बता देंगे, ट्रिपलेट याद कर लीजिएगा तो आपको अंदाज़ा भी मिल जाएगा कि हम बना जो रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब तीनों चीज़ निकल गया है हमारा, तो यहाँ से आसानी से हम लोग बना लेंगे। फर्स्ट में क्या कर रहा है साइन ए, तो साइन ए को रिफरेंस कीजिए तो पी क्या आएगा बी सी, और बी सी बाई क्या हो जाएगा ए सी। बी सी कितना है, तो बी सी हमारा 12 है और ए सी कितना है 13 है। अब इसमें तो डिवाइड होगा नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12/13 हो गया। दूसरा क्या था हमारा कॉस सी है, कॉस सी को रिफरेंस कीजिएगा तो ये क्या होगा हमारा
परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस। तो यहाँ पूछा तो बेस ही है, तो BC बाई क्या हो जाएगा फिर से AC, यानी 12 बाई फिर से कितना हो जाएगा 13 जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो क्या है, कॉसेक C है, सॉरी 10A है। तो देखिए 10A जो होता है क्या होता है P/B, तो A को रिफरेंस करेंगे, तो A को रिफरेंस करेंगे तो A के सामने वाले P क्या होगा BC, और B जो होगा वो क्या हो जाएगा AB। तो BC कितना है 12 है और AB कितना है 5 है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्या, कॉसेक C है। तो कॉसेक C, तो कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो यहाँ देखिए C को अगर रिफरेंस करते हैं तो परपेंडिकुलर क्या हो जाता है AB, और कॉसेक जो होता है वो क्या होता है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस तो सबके लिए सेम ही रहता है, बस परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है। तो यहाँ AC बाई AB हो जाएगा। AC कितना दिया हुआ है, तो 13 दिया हुआ है, और AB कितना है, तो AB कितना है 5 है, तो 13 बाई कितना आ गया 5 आ गया। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है, सेक स्क्वायर A और माइनस 10 स्क्वायर A। देखिए यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री में सेक स्क्वायर A लिखा हुआ है, तो सेक A का होल स्क्वायर लिखें या सेक स्क्वायर A लिखें, दोनों में वही चीज़ होता है। तो सेक A जो होता है वो क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो देखिए सेक A, तो A अगर रिफरेंस करते हैं तो B क्या हो, P बार ये BC हो जाएगा, लेकिन यहाँ AB जो होगा वो क्या हो जाएगा B। AB अब बाई H तो वही है AC, तो B बाई H का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 10A। 10A अभी जस्ट निकाले हैं, तो BC बाई A B का क्या लिख लेंगे, होल स्क्वायर लिख लेंगे। स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं या साथ साथ लिखिएगा, पेन पेपर लेके बैठिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ से देखिए AB कितना था, तो AB यहाँ पे लिखा हुआ है 5 था, और AC कितना था, तो AC 13 था, तो इतना का होल स्क्वायर कर लेते हैं। BC कितना था, तो BC शायद 12 था, देख लेते हैं। BC 12 ही है, तो 12 हो गया, और AB कितना है 5, तो इतना का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो 25। या स्क्वायर रूट निकालने से एक और तरीका बताते हैं। देखिए अभी जस्ट फॉर्मूला बताए थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो देखिए यहाँ से अगर इस ट्रिक का यूज़ करते हैं, यानी इस फार्मूला का यूज़ करते हैं, तो ऐसे निकालना पड़ेगा, और इंटू क्या हो जाएगा 5/13 और माइनस 12/5 हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 65, और 13 से डिवाइड कीजिएगा तो 5, और 5 5 जा कितना हो जाएगा 25, और यहाँ से जो है वो 5 हो जाए 13 हो जाएगा, सॉरी 5 है तो 13, तो 13 और मल्टीप्लाई कितना लिखिएगा 12 लिखिएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 और वही -12 मल्टीप्लाई 13/65, दोनों तो सेम ही था। अब यहाँ से देखिए 25 हो गया प्लस, अब यहाँ से 13 6 2 जा कितना होता है 26, और 13 और 1 14। ठीक है, और यहाँ 65 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 25 और माइनस वही 156, और बाई कितना हो जाएगा 65। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं आगे। हमको लगता है हम लोग क्वेश्चन में कुछ गलत कर लिए, निगेटिव आ रहा है। 1 मिनट चेक कर लेते हैं। सेक स्क्वायर ए और माइनस क्या था 10 स्क्वायर ए था, तो सेक स्क्वायर ए जो है, सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है। तो सेक जो हो गया ए अगर लेते हैं तो 13/5 का होल स्क्वायर, 13/5 का, सॉरी 5/13 का होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस BC जो है वो हमारा BC/AC यानी 12/5 का होल स्क्वायर, सही है। चलिए आएगा तो क्या जाता है। अब यहाँ से 5 और 6 कितना हो गया, 5 और 6 11, 8 और 1,
इसको देख लेते हैं ज़रा, लगता है हम लोग कुछ तो मिस्टेक कर दिए हैं। ए बी का होल स्क्वायर, ए बी बाई ए सी का होल स्क्वायर है सेक स्क्वायर ए और माइनस 10 स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ओ यहीं गलती हो गया, देखिए यहाँ सेक स्क्वायर ए है, तो सेक स्क्वायर ए है, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। 1 मिनट, हम लोग उल्टा ले लिए हैं, कॉस स्क्वायर पढ़े थे और कॉस स्क्वायर लेके ही बना लिए, इसीलिए हमको लगा निगेटिव तो नहीं आना चाहिए। एक मिनट, देखिए यहाँ से जो है हम लोग ए बी, तो ए बी जो होगा वो कितना हो जाएगा, ए बी जो है 5, लेकिन यहाँ से हम लोग सेक है, तो सेक होगा तो एच बाय होता है, तो ए सी अब बाय ए बी लिखते, तो ए सी कितना हो गया, तो ए सी हो गया हमारा 13 और बाय ए बी कितना हो गया 5 हो गया, तो 13/5 का होल स्क्वायर और माइनस बी सी, तो बी सी जो है वो कितना हो गया हमारा 12 और यहाँ क्या हो जाएगा 5, तो इसका होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से निकालेंगे तो 13/5 और प्लस 12/5 हो जाएगा, और इधर 13/5 और माइनस 12/5 हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो 13 और 12 कितना होता है, तो 25, तो 25/5 हो गया, अब मल्टीप्लाई 1/5, 5 5 25 कट गया, तो यहाँ से कितना आ गया 1 आ गया। हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा उल्टा ले लिए थे, आप लोग को समझा रहे थे कॉस से लेना, तो इसीलिए यहाँ पे कॉस का ही ले लिए, जिसके कारण यहाँ पे निगेटिव आ रहा था, तो हम सोचे कि निगेटिव तो अभी आना नहीं चाहिए, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, इसका आंसर 1 आ गया। आज इतना ही रखते हैं, और जो क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट डे से हम लोग करेंगे। तो आप लोग जितना से जितना हो सके सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी वीडियो बना सके। वीडियो बनाने में भी मेहनत लगता है, तो कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और लाइक करें। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, वहाँ से हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।